गुड इवनिंग बच्चों। आज का टॉपिक है हेरेट-डोमा ग्रोथ मॉडल। इस मॉडल की भूमिका आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, शॉर्ट में फिर से बता दे रहे हैं। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने बताया कि देश के आर्थिक विकास में विनियोग की दोहरी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विनियोग वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक और आय में वृद्धि होती है, दूसरी ओर उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तो विनियोग की उस दर को खोजना इस मॉडल का उद्देश्य है, जिसके परिणाम स्वरूप विनियोग से आय और उत्पादन क्षमता में समान वृद्धि हो, मांग और पूर्ति बराबर रह सके और अर्थव्यवस्था सपाट रूप से आगे बढ़ सके बिना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब हम हेरेट मॉडल के बारे में आपको बता रहे हैं। पिछले वीडियो में बताया था कि हेरेट ने अपने मॉडल में 3 प्रकार की विकास दरों का उल्लेख किया है: वास्तविक विकास दर, वारंटेड ग्रोथ रेट यानी उपयुक्त विकास दर, और प्राकृतिक विकास दर। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट दोनों के बारे में पिछले वीडियो में हमने विस्तार से आपको बताया था। आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट, ये जो ग्रोथ रेट है, ये विकास की उच्च सीमा होती है, मतलब उच्चतम सीमा होती है। इसके आगे विकास हो ही नहीं सकता है। इसमें 3 फैक्टर शामिल होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या और तकनीकी विकास। इन तीनों में जब वृद्धि होती है तो प्राकृतिक विकास दर आगे खिसक सकती है, नहीं तो प्राकृतिक विकास दर इन्हीं तीनों सीमाओं से बंधी होती है। इन तीनों में से किसी एक में भी वृद्धि होगी तो भी जो है वो नेचुरल ग्रोथ रेट आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो वास्तविक ग्रोथ रेट है वो नेचुरल ग्रोथ रेट से आगे नहीं जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो नेचुरल ग्रोथ रेट है ये विकास दर की उच्चतम सीमा होती है। समीकरण के रूप में हेरेट ने इसको लिखा है GNCR बराबर S। GNCR S के बराबर हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। GNCR इज इक्वल टू S और GNCR इज नॉट इक्वल टू S। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जब ये तीनों दरें, कौन सी, G, GW, GN, वास्तविक विकास दर, उपयुक्त विकास दर, प्राकृतिक विकास दर, ये तीनों दरें जब बराबर होती हैं तो अर्थव्यवस्था स्थिर विकास दर पर आगे बढ़ती रहती है। विकास दर में कोई रुकावट, कोई अड़चन नहीं आती है, वो सपाट रूप से आगे बढ़ती रहती है और पूर्ण रोजगार होता है। संतुलन की अवस्था में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था पाई जाती है। तीनों दर बराबर होने चाहिए, G बराबर GW इज इक्वल टू GN, तभी पूर्ण रोजगार संतुलन होगा और अर्थव्यवस्था का विकास बिना किसी समस्या के होगा। विकास दरों के बीच विचलन, यानी कि ये दरें अगर आपस में कम ज़्यादा हैं, बराबर नहीं है तीनों दरें, तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। हेरेट ने बताया यदि G इज़ ग्रेटर देन GW, यानी कि यदि एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से अधिक है तो इसका मतलब ये होगा कि C इज़ लेस देन CR, यानी जो कैपिटल स्टॉक है जितना होना चाहिए उसकी तुलना में कम है, जिसकी वजह से उत्पादन कम हो पाएगा और मांग तो बढ़ेगी क्योंकि G बढ़ा है, लेकिन उतनी पूर्ति नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि C कम है। तो ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन की समस्या आती है। इसके विपरीत यदि G कम है GW से, तो इसका मतलब है C CR से ज़्यादा होगा, यानी कि मांग कम होगी क्योंकि G कम है, आय कम होगी, और C अधिक है, कैपिटल स्टॉक ज़्यादा है, जिसकी वजह से उत्पादन अधिक होगा। उसको कैसे बेचा जाए, कीमतों में कमी करनी पड़ेगी, आर्थिक क्रियाओं में गिरावट शुरू हो जाएगी और डिफ्लेशन की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। यदि GW GN से अधिक है, हमने अभी बताया है कि GN से अधिक कोई दर नहीं हो सकती है। यदि GW जो है उपयुक्त विकास दर GN से अधिक है तो क्या होगा, तुरंत ही G जो है वो GW G से अधिक हो जाएगी। GW G से अधिक हो जाएगी। ये GW है, G नहीं है, यहाँ पे GW होगा।
जी डब्ल्यू जी से अधिक हो जाएगी, यानी जी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो वास्तविक विकास दर है वो तो कम है, जिसकी वजह से सेकुलर स्टैग्नेशन की स्थिति आ जाएगी। यानी सेकुलर स्टैग्नेशन का मतलब ये होता है कि कीमतें बढ़ती रहेंगी लेकिन विकास नहीं होगा, विकास रुक जाएगा। इसके विपरीत यदि जी डब्ल्यू इज़ लेस देन जी एन है तो इन्फ्लेशन की स्थिति आएगी। ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन आता है, और जब जी डब्ल्यू जी एन से ज़्यादा होती है तो स्टैग्नेशन आता है। जी डब्ल्यू जी एन से कम होती है तो इन्फ्लेशन पुनः आ जाता है। इस तरह से ये आप लोगों ने देख लिया।